अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान करने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। एक ऐसा हाहाकार जिससे कि कई देशों के शेयर मार्केट में एकदम से भूचाल आया है और शेयर बाजार लहूलुहान हो गया है। कहने का मतलब यह है कि टैरिफ के चलते एकदम से कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी है। इस हाहाकार के बाद शेयर बाजारों में निवेश करने वाले निवेशकों को यह डर सताने लगा है कि कहीं ये दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में तो नहीं जा रही है। आपको बता दें कि सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब कभी भी शेयर बाजार में इस तरह की भूचाल आता है तो किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की चाल इससे अलग होती है और इसको लेकर इसके अनुमान और इसका गणित बिल्कुल से अलग होता है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि शेयर बाजारों में गिरावट किसी आर्थिक मंदी का संकेत नहीं होता है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब जब शेयर बाजार गिरते हैं तो देश की आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो जाती है। इस पर कुछ समझने की कोशिश की। शेयर बाजार और किसी देश की अर्थव्यवस्था एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, लेकिन शेयर बाजार के गिरते हुए अर्थव्यवस्था में गिरावट या आर्थिक मंदी कभी कभी हो सकती है। समझने का मतलब यह है कि किसी कंपनी के मूल वैल्यू, यदि किसी कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का है तो आने वाले समय में उसका शेयर घट सकता है, अर्थात वो 30 रुपए या 40 रुपए का रह सकता है और आने वाले समय में वह मुनाफा नहीं दे सकता, जिसके चलते उसे आर्थिक मंदी की चपेट में रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू होने के बाद निवेशकों को डर सताने लगा है कि बाजारों में चीज़ें महंगी होंगी और कंपनियों को चीज़ों पर होने वाले मुनाफे में अधिक फायदा नहीं होगा, जिसके चलते निवेशक लगातार शेयर बाजार में अपना पैसा निकाल रहे हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अब सवाल यह है कि आर्थिक मंदी होता क्या है। कहा जाता है कि जब किसी देश के अर्थव्यवस्था के खर्च लगातार 2 तिमाही तक कम हो जाए तब उसे आर्थिक मंदी की चपेट में रखा जाता है। बता दें कि शेयर बाजार पिछले कई महीनों से उठापटक का दौर जारी है। दुनिया भर के शेयर बाजारों में हुई मारधाड़ से नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रतिनिधि के तौर पर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा चिंता सिर्फ शेयर बाजारों में मची उठापटक की नहीं है, फिक्र की बात तो कमोडिटी एक्सचेंजों को लेकर है। गौरतलब है कि मंदी आना कोई आम घटना नहीं है, लेकिन वास्तविक मंदी का दौर काफ़ी कम रहा है। बता दें कि इस देश में 3 बार आर्थिक मंदी का सामना किया है। पहली बार साल 1930 के दशक में आई मंदी को द ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया था। उसके बाद साल 2008 में आर्थिक मंदी को ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया गया, जबकि दुनिया भर में फैली महामारी कोविड के दौरान साल 2020 में अर्थव्यवस्था का पहिया एकदम से थम गया था। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लगातार शेयर बाजारों में गिरावट के बाद अर्थव्यवस्था थम सकती है, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल कम है। लेकिन ज़्यादातर आर्थिक जानकारों का कहना है कि उनकी नज़र में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में मंदी की आशंका बरकरार है और हो सकता है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो इन देशों में आर्थिक मंदी आ सकती है।